महादेव जी ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। महादेव जी कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। महादेव जी के अनुसार भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। महादेव जी के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, और एक दिन एक पूरे जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे दुनिया को बदल सकता है। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो, और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है, या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। महादेव जी कहते हैं, ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है, या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है, जीवन जाता है और आत्मा जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। महादेव जी कहते हैं, व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। महादेव जी कहते हैं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। यह विचार छोड़ दो कि आसक्ति और प्रेम एक ही चीज है, वे शत्रु हैं। यह आसक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अपना धन केवल योग्य को दें और दूसरों को कभी नहीं। मेघों को प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है।
बुद्धिमान पुरुषों को हमेशा अपने पुत्रों को विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीतिशास्त्र का ज्ञान होता है और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, वे अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं। हर पहाड़ में माणिक नहीं होता, नहीं हर हाथी के सिर में मोती होता है, न तो साधु हर जगह पाए जाते हैं, नहीं हर जंगल में चंदन के पेड़। महादेव जी कहते हैं, भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं, उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन अपमान होता है। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, नहीं हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। महादेव जी कहते हैं, एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही कीड़ों के काटने से बचाती है। किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। महादेव जी कहते हैं, हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है, वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ये 5 व्यक्ति न हो, वहाँ एक भी दिन न रुकें। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वह अकेला ही नरक या परमधाम जाता है। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वह अकेला ही नरक या परमधाम जाता है। महादेव जी कहते हैं, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ज्ञान एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में बचाता है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिकूल समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ संभाल सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। परिवार की स्थिति और शारीरिक सुंदरता किसी के व्यक्तित्व के लिए कोई मायने नहीं रखती है, और उन्हें कभी आराम नहीं देना चाहिए। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में शक्ति, चरित्र, ज्ञान और गुणों का गुणगान करती है। महादेव जी कहते हैं, जिस प्रकार एक दर्पण मनुष्य के चेहरे को दर्शाता है, उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व की झलक उसके मित्रों की पसंद में दिखाई देती है। दोस्ती और जान पहचान बनाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक तरह से किसी के आंतरिक झुकाव और प्रवृत्ति का विस्तार होते हैं। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ दुलारे की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटो। जब तक वे 16 वर्ष के नहीं हो जाते, तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बराबरी वालों में मित्रता पनपती है। राजा के अधीन सेवा सम्माननीय होती है। सार्वजनिक व्यवहार में व्यवसायी होना अच्छा होता है।
और एक सुंदर महिला अपने घर में सुरक्षित रहती है। बुरे साथी पर भरोसा न करें और न ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करें, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज खोल सकता है। हदेव जी कहते हैं, बुरे साथी पर भरोसा न करें और न ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करें, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज खोल सकता है। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में